आप भी सड़कों पर देखिए हम एक बेटी के लिए यहाँ पर आए हैं। को एक नया आपके माइक में खड़े हुए आप सभी देखिए, हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है उसने देश को शर्मसार किया है। उसने बहुत सारे सरकार के पहलुओं को बेनकाब किया है। जब सरकार खुद बलात्कारियों का समर्थन कर रही हो, जब खुद रातों रात सबूत मिटा रही हो, जब खुद सीबीआई की जांच जबरदस्ती मांग आने पर आए और उसके बावजूद ही सीबीआई का नोटिफिकेशन 4-4 दिन तक नहीं आए। एसआईटी पे हमें विश्वास नहीं, सीबीआई पे हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के निर्देशों पे हो रहा है जो हो रहा है। डीएम एसपी पे डालने से कुछ नहीं होने वाला है। इस देश के डीएम सीएम और पीएम सब एक ही विचार के हैं, बेटियों को डराकर धमकाकर और बलात्कारियों को संरक्षण देकर आप इस देश की बेटी के साथ धोखा कर रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि आज एक एक कर जब उनके मुखौटे उतर रहे हैं तो अपने आप को बचाने के लिए बेटी का चरित्र हरण कर दिया। मतलब आप बेटी जो जिंदा भी नहीं है, आप उसके बारे में कितनी मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। कम से कम जाने वाले की आत्मा को भी शांति देने जैसा कुछ उनके समय और उनके दिमाग में नहीं है। एक हिंदू के ठेकेदार तो ये लोग बनते हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, लेकिन उस माँ की गुहार, उसने क्या कहा था कि मैं अपने हिंदू धर्म से विधिवत तरीके से बेटी का संस्कार करना चाहती हूँ बस। लेकिन इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि माँ बाप को उनकी बेटी के पार्थिव शरीर का भी संस्कार नहीं करने दिया गया हो। इससे बुरा इस देश में क्या हो सकता है। लेकिन सरकार कह रही है कि सभी साथियों से अनुरोध है कि शांति से देखिए, अगर बेटियों के साथ हो रहे शोषण को मुद्दे को उठाना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए लाठी खाना, उनके लिए चीरहरण करवाना राजनीति है, तो वो उनको लगता है वो जो समझना चाहते हैं समझे। राजनीति तो वो है जो सीट पर बैठकर बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। इनके पार्टी के लोग जेल के अंदर जाकर बलात्कारियों से मिल रहे हैं, उनके लिए रैलियां निकलती हैं, उनका महिमा मंडन होता है। कोई आता है बीजेपी का, वो कहता है नेता कि भैया ये तो बाजरे के खेतों में होता रहता है। मतलब कोई भेड़िए हैं क्या ये लोग? क्या बेटी की कोई मोल नहीं है? क्या बेटी की कोई जगह नहीं है संस्कृति में? इस देश में पशु पक्षियों को तो आप पूजते हो, इस देश में हथनी मरती है, गांव माता को कुछ होता है तो इस देश में विचलित हो जाते हैं सब। क्या बेटी उससे भी गई गुजरी है? क्या जानवरों से भी गई गुजरी है बेटी की? उसको वो सम्मान नहीं मिल सकता? आपने जीते ही उसे जीने नहीं दिया और मरने के बाद भी उसे चैन से आप मरने तक नहीं दे रहे हो। ये इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। स्मृति ईरानी कह रही है कि राजस्थान में जाने जिस प्रकार जा रहे हैं। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं? कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोई सबूत मिटाया है? कि राजस्थान के किसी भी प्रशासन ने एफआईआर दर्ज नहीं की? कि राजस्थान का कोई प्रशासन क्या किसी परिवार की आवाज दबा रहा है? बेटी किसी की भी हो, किसी भी राज्य में हो, रेप तो निंदाजनक है, इसको राज्यों से क्यों बांटना? लेकिन जो मुख्यमंत्री यूपी के कर रहे हैं वो इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, उस देश में कोई और प्रशासन नहीं कर रहा है। बचा रहे हैं अपराधियों को। बिल्कुल बलात्कारियों को बचा रहे हैं और एसडीएम और इन पे डालने से कुछ नहीं होने वाला। सब योगी के निर्देशों पे। अमेरिका में हमारे जो है अफ्रो अमेरिकन मर जाता है जॉर्ज फ्लॉयड, तो पूरे देश में हमारे लोग ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। डजंट दिस डॉटर्स लाइफ मैटर? क्या बेटियों की जिंदगी बिल्कुल मायने नहीं रखती इस देश के अंदर? आप हलफनामा कोर्ट में डाल रहे हैं, उसमें 4 पन्नों में वो पन्ने हैं जो अमेरिका की कोर्ट में डले हैं। नकल में भी अक्ल चाहिए होती है, ये सरकार वो भी नहीं कर पाई है। तो साफ तौर पे इनकी नीयत, देखिए एक अपराध हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, उस अपराध के बाद सरकार का क्या रिएक्शन है, क्या रवैया है? उसने आज बेनकाब किया है हाथरस की इंसिडेंट ने। अपराधियों को इतनी हिम्मत मिलना कि वो लेटर लिख रहे हैं रेप करने के बाद और उसको इस तरीके से उसका महिमा मंडन हो रहा है। कोर्ट में होगा ना जो होगा। ये किस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो लोग? जो रियल विक्टिम थी वो तो मर गई, उसके मानव अधिकार नहीं है क्या? क्रिमिनल्स के सभी मानव अधिकार हैं। मैं मानती हूँ कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और 7 साल में नहीं 7 महीने में मिलनी चाहिए। जो निर्भया के साथ हुआ था उस समय पूरा देश निर्भया के साथ खड़ा था, पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा था। कांग्रेस पार्टी पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी थी, ये परिवार के साथ नहीं, ये हाथरस की बेटी के बलात्कारियों के साथ खड़ी थी। देखिए पहली बात तो कहीं भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन जब निर्भया के साथ हुआ उसका चरित्र हरण नहीं किया हमने। जब निर्भया के साथ हुआ उस पर सवाल नहीं किए,
जब उस बच्ची को अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत थी, कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने हमारी सिंगापुर उसको लेके गई। जब सिंगापुर में उसने दम तोड़ दिया, हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर उस बेटी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उसके परिवार को सांत्वना देने उसके साथ खड़े थे, उनको आवाज दे रहे थे, उनकी आवाज को दबा नहीं रहे थे। और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बेटी जिसका बलात्कार हुआ है उसी पे कलंकित किया जा रहा है, उसको उसी पे उंगली उठाई जा रही है। जो बेटी जिंदा ही नहीं है, अगर आप उसके चरित्र का हनन करेंगे तो जो जिंदा बेटियां घूम रही हैं वो किस साहस के साथ बाहर निकलेंगी। ये रावण राज्य है, पर अगर ऐसे राम राज्य की परिकल्पना बीजेपी की है तो मैं मानती हूँ कि हर बेटी ऐसे राम राज्य जो बीजेपी द्वारा परिभाषित है उसको थूकी है, क्योंकि ये राम राज्य ने यूपी में सिर्फ और सिर्फ रावण राज्य।